भगवान की, जगदम्बा मैया की। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री गणेश, जय श्री राम। वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं गणेश महोत्सव पार्ट 2 की। जैसा कि आपने देखा कि गणेश जी की मूर्ति को हम लोगों ने पंडाल पर स्थापित कर दिया और उसके बाद शुरू हो जाती है पूजा अर्चना का कार्यक्रम। और पंडित जी की वाह क्या कहने, कितनी ही सुंदरता पूर्वक ये आरती व कथा बोलते हैं। इनके शब्दों में वो मिठास होती है कि हर भक्तगण इनको सुनते ही रहना चाहता है, मग्न हो जाता है इनकी वाणी सुनकर। तो दोस्तों अब समय हो चला था बप्पा की आरती का। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे भी यहाँ पर काफी उत्साह नजर आ रहे हैं और लोगों ने बप्पा की आरती करना शुरू कर दिया है। उत्साह ऐसा कि चारों तरफ बप्पा की गूंज सुनाई देने लगती है। दोस्तों बप्पा श्री गणेश की आरती में सभी भक्तगण बड़े ही भावपूर्वक आरती में सम्मिलित होते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों पूजा अर्चना अब अपने समापन की ओर बढ़ चलती है। अब बारी थी बप्पा को भोग लगाने की। तो फिर बप्पा को सभी करते हैं प्रणाम और लेते हैं उनसे आशीर्वाद अपने भविष्य की अच्छी कामना के साथ और लगाते हैं बप्पा का नारा, जय घोष, जय श्री गणेश। महाराज की, सरकार की, महाराज की, भगवान की। दोस्तों बच्चों का उत्साह ऐसा कि उनसे सभी बड़े प्रेरणा लेकर बप्पा का जय घोष करने लगे। दोस्तों एक सवाल है आपसे, हाथों में पूजा अर्चना के बाद कलावा क्यों बांधा जाता है? अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ भोग लगाने के बाद भोग वितरण चालू हो जाता है। बप्पा का प्रसाद हर कोई पा लेना चाहता है। बप्पा का प्रसाद इतना स्वादिष्ट कि हर कोई इसे पा लेना चाहता है। इस श्रेणी में मैं भी अपने आप को खड़ा रखता हूँ। दोस्तों प्रसाद वितरण होता जा रहा था और सभी भक्तगण बप्पा के दर्शन करने के लिए आते जा रहे थे। तो दोस्तों बप्पा का पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। उसके बाद हम लोग अब तैयारी करने लगते हैं शाम की। तो दोस्तों शाम को पहले ही दिन हम लोगों ने बप्पा के स्वागत में हम लोगों ने रखी थी 551 दीपों की आरती। उसका अरेंजमेंट करने लगते हैं और शाम को प्रभु के चरणों में प्यारी प्यारी सी झांकियां उपस्थित होनी थी। इसके लिए कार्यकर्ता कड़ा परिश्रम कर रहे थे। दोस्तों ये वो कार्यकर्ता होते हैं जिनके बिना ये प्रोग्राम इतना बड़ा संपन्न हो पाना मुश्किल होता है। इनके इस कठिन परिश्रम के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों अब समय हो चला था दिए की आरती का। तो इस आरती में थोड़ा सा योगदान मैं भी देने निकल पड़ता हूँ और दियों में घी डालने का काम मैं करता हूँ। दोस्तों दियों में घी डालने का कार्य संपन्न हो जाता है। उसी के साथ शाम की पूजा अर्चना का भी प्रोग्राम चालू हो जाता है। दोस्तों पूजा अर्चना शुरू होते ही लोगों को पता चल जाता है कि अब आरती होने ही वाली है। तो लोग अपना अपना योगदान देने के लिए बप्पा के पंडाल पर उपस्थित होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों कुछ ही क्षणों बाद बप्पा का श्रृंगार शुरू हो जाता है। इसको देखने के लिए पंडाल में जनसैलाब उमड़ पड़ता है।
इधर माइक वाले भैया भी अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों अब बस कुछ ही क्षण का विलंब था बप्पा की आरती होने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। तो दोस्तों इस आरती में वाद्य यंत्र भी बप्पा की आरती करने के लिए उत्साह थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी बीच पंडित जी आह्वान कर देते हैं बप्पा की आरती का और सभी भक्तगण बड़े ही जोश से बप्पा की आरती करना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों भक्तगण को जहां तहां भी स्थान मिला वो वहीं से बप्पा की आरती में शामिल हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भक्तगण काफी उत्साही होकर बप्पा की आरती को कर रहे हैं। आगे का कार्यक्रम शीघ्र से शीघ्र हो सके, साथ ही ये भी बताना तो दोस्तों इसी के साथ शुरू हो जाती है बप्पा के चरणों में बेहतरीन झांकियां। इसको देखने के लिए भक्तों की उमड़ पड़ती है भीड़। राधा रानी का वेशभूषा में नृत्य करती हुई काफी अच्छे प्रोग्राम होते हैं। काफी भक्तगण इसका बहुत ही आनंद पूर्वक लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों आप भी आनंद उठाइए। मिलता हूँ गणेश महोत्सव के तीसरे भाग में और उसमें कुछ नया होगा, उसमें आपको कुछ लोगों से और मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री गणेश, हर हर महादेव। दोस्तों इस झांकी में कुछ कार्यकर्ताओं ने भी अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके लिए भी एक कमेंट्स और लाइक बनता है।